ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सबको 100 रुपए का नोट दिया जाए तो तुम सब क्या खरीदोगे। जिसने भी सबसे अच्छा उत्तर दिया उसे मैं 100 रुपए इनाम के दूंगा। तब किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी, तो किसी ने कहा मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदूंगा। लेकिन इसी बीच एक बच्चा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम क्या खरीदोगे। बच्चा बोला गुरुजी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है, इसीलिए मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम अपने लिए क्या खरीदोगे। तब बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनने के बाद टीचर की आंखें भी नम हो गई। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है, लेकिन कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े नहीं सिल पाती। इसीलिए मैं अपनी माँ को एक चश्मा खरीद कर देना चाहता हूँ, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, आगे चलकर बड़ा आदमी बन सकूं और माँ को सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। बच्चे की बात सुनकर टीचर ने कहा कि बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है, ये लो 100 रुपए शर्त के मुताबिक तुम्हारा इनाम, और ये 100 रुपए मैं तुम्हें उधार देता हूँ। जब कभी तुम कमाने लग जाओ तो मुझे वापस लौटा देना, और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर हाथ रखते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। इस घटना के 20 साल बाद अंदर क्लास चल रही थी, बाहर बारिश हो रही थी। तभी स्कूल के बाहर जिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल का स्टाफ चौकन्ना हो जाता है, मानो पूरी स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद जिला कलेक्टर गाड़ी से उतरते हैं और एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर पड़ते हैं। पूरा स्कूल स्टाफ दंग रह जाता है, लेकिन ये जिला कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे 20 साल पहले गुरुजी ने 100 रुपए उधार दिए थे। वृद्ध टीचर के पैर छूते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि गुरुजी मैं आपके 100 रुपए लौटाने आया हूँ। टीचर ने जिला कलेक्टर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि सच में आज मैं धन्य हो गया। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।